अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, दूसरे को गलत समझता है, अपनी बात को हमेशा आगे रखना चाहता है। जो मैं समझता हूँ वही ठीक है और मेरी समझ सबको ठीक लगे, फिर ये भी इच्छा होती है। समझो तुम सत्संग आते हैं, तुमको अच्छा लगता है, तो तुम सोचते और लोगों को भी ये बात अच्छी लगे, मुझे आराम से छुट्टी दे, वो भी इस बात को सही समझे। और वो नहीं समझते तो तुमको उनके लिए अंदर में आक्रोश आता है, जैसे क्यों नहीं समझते हैं, हमको क्यों नहीं निकलने देते हैं, हमको क्यों फंसा के बैठे हैं। मतलब जिस एंगल से तुम सही समझते हो जिस चीज को भी, खाली सत्संग नहीं पर घर में भी वार्तालाप होता है या तर्क वितर्क होता है, तो इन्हीं बातों की वजह से ही होता है। आई एम राइट, ये नहीं सोचते हो कभी कि मे बी रॉन्ग। अगर ये सोच लो तो बहस ही ना करो। जहां बहस आता है, जहां तर्क आता है, जहां विचार आते हैं, जहां श्रेष्ठता का अभिमान आता है, सत्कर्म का अभिमान आता है, वही दुख है। अपने को किसी से श्रेष्ठ समझते, किसी से, तो द्वैत आ गया। अभी कोई है और मैं उससे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, उसकी जगह रख के देखो, वो अपनी जगह श्रेष्ठ है, वो अपनी समझ से सही है, तुम अपनी समझ से सही है। अगर तुमको ये बात समझ में आ जाए तो घर में कोई बखेड़ा ही ना हो, जीवन में भी ना हो कोई, क्योंकि पीसफुली जियो। गुरु तुमको क्या बोलता है? तुमको नहीं वेद पढ़ाए, नहीं शास्त्र पढ़ाए, नहीं तुमको कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करने को दिया। पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो, नियम करो, धर्म करो, कुछ नहीं बोला। खाली बोला तुमको प्रसन्न रहो, खुश रहो। जो हालत परमात्मा ने तुम्हारे लिए बनाई है वो जरूर तेरे लिए अच्छी बनाई है, ये भी विश्वास रखो। जो मिला है तुमको प्रारब्ध से वही तुम्हारे लिए ठीक है। अब तुम उसमें नुक्ताचीनी करते हैं, ये अच्छा मिला है, ये नहीं अच्छा मिला है, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये जो मेरी मर्जी, मेरा ख्याल, मेरी बात, मैं ऐसा, दुखों की जड़। फिर तुम बोलते दुनिया में दुख है। हम तुमको बोलते हैं दुनिया में दुख नहीं है, दुख है दावा में। तुम किसी चीज पर अपना दावा रखते हैं तो उधर से तुमको जरूर दुख मिलता है। शरीर पर दावा है मैं हूं, पति पर दावा है मेरा है, धन पर दावा है मैंने कमाया है, घर में चलते हो मैं अच्छा चलता हूं, सही चलता हूं, सबको सुख देने के लिए बैठा हूं, सबकी भलाई करता हूं। यही परेशान कर जाता है, मैं ऐसा। अंदर जो मन है ना तुम्हारा बोलता ही रहता है, कुछ न कुछ कहता ही रहता है। एक आदमी सारी जिंदगी सत्कर्म किए, पूजा किया, पाठ किया, व्रत किया, उपवास किया, अच्छे अच्छे कर्म किए, जब मर गया तो यमदूत उसको नरक में लेके गए। अब वो कहने लगा कि मेरे को क्यों नरक में लेके चलते हो? भगवान से बोला मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया, व्रत किया, उपवास किया, पूजा किया, पाठ किया, तो मुझे ही नरक में क्यों डाल रहे? बोला बस यही किया, अहंकार किया, सब कुछ अच्छा, पर बीच में अहंकार मिला दिया। मैं पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं सत्कर्मी हूँ, मैं धीरजवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, सब यही नरक है। जाओगे क्या नरक में? अहंकार तुम्हारे लिए यही नरक क्रिएट करेगा, क्योंकि दुख, नरक किसको बोलते हैं?
जहां पर तुम दुखी है वो नरक है, जिस समय सुखी है स्वर्ग है। अहंकार की भाषा बोलते हो, तुम किसी का अहंकार नहीं सहते, वो तुम्हारा क्यों सहेगा? ये बताओ। कोई अहंकार से बात करता है, तुमको नहीं पसंद है, मुझे यही तो सब नहीं पसंद है, ऐसे बोल देते। और दूसरा बेचारा अपने लिए ये कह देता है कि मुझे ये नहीं पसंद है, तुम कहते हो देखो जबान चलाती, देखो ऐसा बोलता है, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आखिर हम बड़े, ये मूर्ख है, मैं ज्ञानी हूं। बस झगड़े शुरू। और फिर अगर उसके ऊपर अगला भी कोई होशियार है तो वाद विवाद, फिर आपस में तू मैं, फिर अलगाव, तुम अलग रहो हम अलग रहते। कारण क्या है? जोड़ के रखने में तकलीफ है, तोड़ने में कुछ नहीं। तोड़ना तो बंदर को भी आता है, ऊपर से गिलास फेंक देगा, तोड़ दे। बच्चे को भी आता है तोड़ना। तो जोड़े रखना, संभाल के रखना, ये किसको आता है? ये ज्ञानी सिखाता है तुमको कि कैसे सबसे जुड़े रहो, प्यार करो, झुक जाओ, मौन रहो, बोलो मत। किसी को हम लोगों में बोलते हैं वर्जायण विख, मतलब जैसे किसी ने कुछ काम किया, फिर उसका गलत हुआ, फिर मैंने उसको बोला देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ऐसे नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये तुमने जैसे उसको दिखाया, मैंने तुम्हें राइट समझ दी, तुमने नहीं मानी, इसलिए तेरे साथ ऐसे हुआ। या किसी ने तुमको कुछ कह दिया, फिर उसको तुमने वर्जा के पलट के कुछ कह दिया, तो विष हो गया, जहर हो गया उसी समय। मत कहो भलाइयां भी तुम अपनी बार बार किसी को सुनाओगे। मान लो हमने तुमसे ये भला किया, हमने तुम्हारे साथ ये किया, हमने तुम्हारे साथ, बच्चों को ही कहते हो समझो, बार बार उनको रिपीट कर करके बताते रहते हो, तो वो चिढ़ जाते। तो कहते कब ये माँ घर से निकले तो मैं आराम से बैठूं, खेलूं, खाऊं, जो मेरी मर्जी में करूं। और तुम कहते मैं तो तेरे अच्छे के लिए कहता हूँ ना, मैं तो तेरे भले के लिए कहता हूँ ना। वो तुम, उसको भला नहीं लगता है, उसको खेलना भला लगता है, उसको टीवी देखना भला लगता है, उसको दोस्तों के पास आना जाना अच्छा लगता है, तो तुम उसमें रुकावट डालते, तो वो भी अंदर से चिढ़ जाता है। फिर वो किसी न किसी तरीके से अपना गुस्सा निकालेगा, तोड़फोड़ करेगा, क्रोध करेगा, रूठ जाएगा, बात नहीं करेगा तुम्हारे से। फिर मनाओ, फिर पुचकारो। तो एक शब्द भी बोलो तो तौल के बोलो ना, नहीं बोलो नहीं तो। तुमने किया अगर बच्चे के साथ, घर वालों के साथ, समाज के साथ, दुनिया के साथ, तो तुमने किसके लिए किया? उनको सुख देने के लिए कि स्वयं तुम सुखी हुए तो तुम खुद सुखी। अब उनको कहने से क्या फायदा कि हमने तुम्हारे लिए किया, ये हो जाता है अहंकार। और अहंकार किसी को भी पसंद नहीं आता। सब बोलते तुमने किया तो हमने भी तो तुम्हारे लिए किया, हमने तुम्हारी खातिर ये छोड़ा, हमने तुम्हारी खातिर वो छोड़ा, हमने तुम्हारा कहना माना। वो भी अगर अपने रिपीट करने बैठेगा बातें तो बहुत कुछ कर सकता है। झगड़ा तो दो में ही है, इच्छा भी दो में है, और इच्छा के साथ अहंकार भी आ जाता है। दोनों दुश्मन है, अहंकार भी करते हैं। तीरथ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, मतलब ऊपर से भी तुम ना गुमान बोलो, अंदर खाली मन में धरे गुमान। तो नानक निष्फल जाइए ज्यों कुंचर स्नान। हाथी ने स्नान किया, फिर मिट्टी लगा दी। तुमने अच्छा कर्म किया, फिर अहंकार की मिट्टी लगा दी। मैं तीरथ करके आया, मैं जप करके आया। अब कहोगे मैं सत्संग करके आया। नहीं करते हो तीरथ, नहीं करते हो जप, नहीं तप करते हो, नहीं पूजा करते हो, चलो तो सत्संग सुनते हैं। हम बहुत अच्छे, हमारा ये छूट गया, हमारा ये छूट गया, हमारा ये छूट गया, अब हम इस फलाने से इतने श्रेष्ठ हो गए, इसने तो अभी ये नहीं छोड़ा। एक बाप और बेटा कहीं जा रहे थे, रास्ते में धर्मशाला पड़ी, मुसलमान थे वो दोनों। तो उसने बेटे को जगाया, बोला उठो नमाज पढ़ते हैं, सुबह 5 बजे हैं। दोनों ने बैठ के नमाज पढ़ी। फिर बेटे ने बोला हम लोग कितने अच्छे हैं ना पापा,
हम नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी लोग सब सोए पड़े। बोला बेकार तुम्हें उठाया, काश तू भी सोया रहता तो किसी के कर्म तो न देखता। तुमको अगर गुरु ने जागृत किया है तो दूसरे का कर्म देखने के लिए थोड़ी जागृत किया है। तुम जगे हो, तुमने नमाज पढ़ी अपने को खुश करने के लिए। अगर हर कार्य में तुम ये बात जोड़ दो कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं मैं अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, ज्ञान भी अपनी प्रसन्नता के लिए सुन रहे हैं, प्यार भी गुरु से अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। गुरु भी कहता है मैं भी अपनी प्रसन्नता के लिए तुम्हारे साथ बैठा हूं। अब तुम प्रसन्न होते हो या नहीं वो तुम्हारी बात, तो हम मजे में। और अगर हम कहे तुम्हारे लिए इतना देखो बोला, तुम्हारे लिए इतना समझाया, कल भी समझाया, आज भी समझाया, फिर खिन्न हो जाए तो तुमको लगेगा नाराज हो गया गुरु, तुम्हारा मन और चलेगा। उसकी नाराजगी तो नहीं होनी चाहिए, उसकी नजर से तो नहीं गिरना चाहिए। वो अपने को मोड़ लेता है, नहीं मैंने अपने लिए किया, तुमको फायदा हुआ या नहीं हुआ, मैं बैठा ही अपने लिए हूँ। दूसरा देखोगे झगड़ा शुरू होगा, दूसरे की बात सुनोगे, उसका विश्वास करोगे, फिर पलट के उसको बोलोगे तो झगड़ा होगा। घर में सास बहू होती है, आदमी एक ही है, एक का पति है एक का बेटा है। अब वाइफ कुछ भर देती है उसको, तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारी माँ ने ऐसा, तुम्हारी माँ ने। अब वो उठा और भड़क गया, तुम समझती नहीं हो, पराये घर की लड़की आई है, बेचारी इतना करती रहती है सारा दिन, तुम तो देखती भी नहीं हो इसको, मानती भी नहीं हो। फिर 2 दिन हुआ झगड़ा, 3 दिन हुआ, 4 दिन, 10 दिन हुआ, आखिर चलो भाई तुम घर अलग ले लो। या कोई बच्चे माँ के उसमें, माँ ने कहा तेरी पत्नी ने ये किया, तेरी पत्नी ने ये किया। अब वो बेचारा करे क्या, वो तो ऑफिस में था, उसको पता भी नहीं है। फिर सुन के तुम्हारी वो भड़क गया, फिर उसको बोला तो उसको कष्ट, वो दुखी हो गई। सुन सबकी लो, बोलो किसी को नहीं, आराम से चले जाओ घर, छूट जाओगे। पर ये जो कान से लोग एक दूसरे को जहर पिलाते हैं ना, ये बहुत खराब होता है। ये सुनने से ही अंदर असर हो जाता है। तो कोशिश करके सुनो ही नहीं, और सुन लो तो भूल जाओ। अगर पलट के उसका दोष उसको बताया, तुमने दोनों पक्ष की बात सुनी नहीं, और दोनों का इंटेंशन क्या था कर्म का वो भी तुमने नहीं समझा, तो झगड़ा होगा। बीवी जाके घर बैठेगी, अब आदमी और दुखी, उसका सुख तो गया माँ के कारण, वो जाके मैके बैठ गई। वो रात को बातें शेयर करता है, बात करता है, कुछ बोलता है, कुछ आपस में प्रेम से रहते हैं, उसका वो भी बेचारे का छिन गया, उसकी नींद हराम। अगर तुम्हें इतना ही मेरा मानना था तो उसकी शादी मत करते, बैठा रहता तुम्हारे घर में। और कर दी तो फिर उसको उसके हवाले कर दो, तुम छूट जाओ, किनारे हो जाओ, बीच में मत बोलो। लेकिन बोलना तो इतना रह नहीं सकता मनुष्य कहने के सिवा, बोलना ही है, कहना ही है। ये अहंकार ही तो मनुष्य का छूटता नहीं है। समझाते रहो, समझाते रहो, समझ कौन रहा है दुनिया, कोई नहीं किसी की समझता, सब अपने स्वभाव के अधीन है। एक ज्ञानी है जो अपने स्वभाव को भाव से वश करता है, बाकी अज्ञान में सबका स्वभाव उसको नचा रहा है। तुम अपने मन में धीरज में रहो, तुम अपने अंदर में शांत में रहो, जो हो रहा है उसको खेल करके देखो। अब खेल में तो कुछ नहीं बोलते, नफा घाटा भी सेठ का, मेरा क्या है। अंदर से सब चीजों से छूट के बैठा। राजा जनक बैठा है राज्य में, बोला कैसे रहते हो, इतना बड़ा राज्य है, इतनी चिंताएं होती होगी, इतनी व्यवस्था करनी पड़ती होगी, इतना सोचना पड़ता होगा, इतना नफा नुकसान होता है। बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं सब अंदर से त्याग चुका, मेरा ही कुछ नहीं। तो त्याग भावना से बैठा हूं,
इसीलिए मेरा राज्य मुझे दुखी नहीं करता है। पर आज अगर इन सबको मन में रख के बैठूं और फिर सारा दिन हुक्म चलाऊं सब पे, तो दुखी हो जाऊंगा। जो हुक्म किसी और के ऊपर चलाता है, आदेश देता रहता है, बातें कहता रहता है, उसकी कोई नहीं सुनेगा और खुद को ही निराश होना पड़ेगा। इसीलिए गुरु तुमको एक समझ देता है कि अपनी शांति किसी कीमत पर मत गंवाओ। जो एक शब्द बोलने से तुमको अशांति मिल जाए, वो अशांति मत क्रिएट करो। तो तुम्हारा यहीं का यही स्वर्ग है घर। तुम स्वर्ग में जाओगे नहीं, पर यहीं का यही स्वर्ग है, यहीं का यही आनंद है। तुम अभी आनंद स्वरूप हो, क्योंकि आनंद बाहर से नहीं मिलता है। बाहर से जो मिलता है वो खुशियां होती है, और खुशियां है तो उसके पीछे गम भी है। जहां बजती है शहनाई वहीं मातम भी होते हैं। जहां शहनाई बजती है वहां कभी न कभी मातम भी होते हैं। आज बच्चा पैदा हुआ तो कल चला गया तो दुखी हो गए। कोई मर गया घर से, परेशान हो गए। पर ये तो एक नेचुरल स्टेट है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। बोला शाम के समय इतना बड़ा सूरज सारा दिन तुमको प्रकाश दिया, सारा दिन उसने तुम्हारे लिए मेहनत की, ढल जाता है, तुम अपने कमरे में बैठे हुए हो। कोई कहता है अरे बाहर सूरज ढल गया, तुमको क्या लगता है कोई नई बात है? रोज ढलता है, कोई अफसोस भी नहीं है, कुछ नयापन भी नहीं है। हाँ ढल गया ऐसा भी नहीं बोलते। पर कोई चला गया दुनिया से, है कैसे चला गया? ये भी तो एक साधारण बात है। जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जंजीर। एक तो सिंहासन पर बैठे आत्मा के, और एक मोह की जंजीरों से बंधे हुए फिर दूसरा जन्म लेते, फिर दूसरा शरीर धारण करते, अनेक इच्छाएं अनेक बातें लेकर के मरते। खाली आए दुनिया से, दुनिया में तो खाली ही जाओ ना। तुम अनंत इच्छाएं भर के रखते हो अपने अंदर, और मरते दम तक तुम्हारी कुछ इच्छाएं बच जाती, और उसकी वजह से फिर तुमको 9 महीना गर्भ में जाना पड़ेगा, जेल में। इच्छा का नतीजा जेल है। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोक्ष द्वार। कोई भी कर्म करते हो, अच्छे या बुरे, कोई भी इच्छा रखते हो, अच्छी या बुरी, उसका फल है तुमको दूसरा जन्म मिलेगा। तुम सर्वत्यागी नहीं है। फिर आए जाए दुख पाएगा, जन्म दुख, मृत्यु दुख, जीना भी दुख ज्ञान के बिना। नानक दुखिया सब संसार। अब लोग बोलते हैं भाई गुरु नानक नहीं बोला दुनिया में सब दुखी दुख है। उसने ये नहीं बोला, उसकी आगे भी लाइन है, नानक का दुखिया सब संसार। पर सुखिया कौन? हरि का नाम जपत होए सुखिया। ये भी तो बताया। वो दुखिया इसीलिए हैं क्योंकि हर एक में हरि नहीं देखा, तो दुखिया है सब संसार, उनको पता ही नहीं है। पर हरि का नाम जपत होए सुखिया। आज तुमने हरि का नाम लिया, अपना स्वरूप जाना, हर एक में हरि पहचाना, तो तुम्हारे लिए तो दुख नहीं। उसने उनके लिए कहा जो इस राह पर नहीं आए हैं, वो तो जरे दुखी जरे सुखी हैं ही। जाके देख लो, हर एक घर में देख लो। पढ़ते रामायण है, होता महाभारत है। हर घर में रामायण रखते, गीता रखते, लेकिन महाभारत सब घर में होता है। किसी न किसी बात पर होता ही है, चलता रहता है। पर अगर तुम एक ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ तो तुम्हारे 21 कुल तर जाएंगे।